का है, क्या कहोगे देखिए मैंने देखा था, चलो मेरे बारे में तो वो कुछ कह ले, ठीक है ना। मेरे बारे में कुछ कह ले, लेकिन एक महिला के बारे में, कोई महिला थी, डॉक्टर पता नहीं नाम क्या था, शोकंत, डॉक्टर शोकंत क्या था, उसके बारे में इतनी अभद्र भाषा का साध्वी ने प्रयोग किया था, सिक्किम। तो यानी कि ये तो एक कलंक है, महिला जाति पर एक कलंक है, इस तरह की अभद्र भाषा करने वाले। देखो एक हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन्हीं की वजह से कि कोई हमारे किसी रूप में बेटी के रूप में है, कोई यानी कि पत्नी के रूप में है, कोई माता के रूप में है, ये हैं। लेकिन जो उनके बारे में भी जो उसने वो बोला है, मैं तो ये कहूँगा वो महिला जाति पर। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। जो आशीष कुमार पानीपत से जो हेड कांस्टेबल थे ट्रैफिक पुलिस में, उनका मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल था। जनता ने वीडियो बना के अपलोड किए थे, जो उनके काम करने का तरीका है, और उसके काम करने के तरीके की वजह से उनको सिंघम की उपाधि दी गई थी। बाद में एक आध वीडियो ऐसी हुई है जिनके कारण ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो गया था। उसमें जो भी बात हुई है वो वीडियो के थ्रू पब्लिक में गई थी, और बात कुछ ये थी, ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी होने कारण पीछे एएसआई के साथ बात हो गई थी रिश्वत को लेकर। कितनी सही थी कितनी गलत थी ये तो बाद की बात है। एसआईटी गठित की है, उसमें इसमें पता चलेगा। और साफ साफ वीडियो में जो है कि किसने धक्का मुक्की की जो बात है उसमें वो साफ दिख रहा है कि हुई है या नहीं हुई है। बाकी आशीष भाई आज हैं, जिसके बाद भाई अनिल विज जी के पास भी गए थे, और फिर एसआईटी एक गठित हुई थी। उससे पहले ही भाई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, टर्मिनेशन के ऑर्डर आ गए थे लाइन हाजिर के, और फिर टर्मिनेट कर दिया गया था। इस मुद्दे में जनता के बहुत ज़्यादा आशीष कुमार हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प की वो आ रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी इसमें जो भी अपडेट हो उसके लिए बार बार पब्लिक बहुत ज़्यादा कॉल कर रही है, और देश के कोने कोने से कॉल्स आ रही हैं। भाई से ही लेंगे अपडेट, कोई नई आई है नहीं आई। नमस्कार भाई। जय हिंद जय भारत। कोई नई अपडेट आई है भाई? देखिए अभी तक तो एसआईटी बनी है करनाल में, अब तक तो कोई मैसेज नहीं आया, कोई अपडेट नहीं फिलहाल तो। अपना यहीं सैर सपाटा कर रहे हैं घर पे। देख लो ये पूरा खेत ही है, ये घर पे घर प्लस खेत दोनों चीजें हैं, ये सरसों के खेत हैं। और भाई कोई क्या लग रहा है भैया? देखिए जैसे चलो पहले भी लोगों के लिए काम किया था, करप्शन के खिलाफ किया था, आम आदमी की जो लूट हो रही थी वो काम अब पहले डायरेक्ट जाके कर देता था। अब लोगों के फ़ोन आते हैं, अब फ़ोनों पे कर देता हूँ, स्टिंग ऑपरेशन फ़ोनों पे कर देता हूँ। और सभी देशवासी और सभी संस्थाएं सभी इसमें साथ दे रही हैं। लोगों ने इतना सपोर्ट किया, बड़े बड़े ओहदों से भी जो अधिकारी हैं उनके भी फोन आ रहे हैं, या फिर टाइम था जो वो टाइम जोन था, क्योंकि वो टाइम ही कुछ अलग था, या उस वजह से वो देखिए मैं तो एक छोटा सिपाही हूँ, ठीक है जी। और ये अगर इसमें सही से जांच नहीं की गई, सारी बातें मीडिया के भी सामने हैं, जनता के भी सामने हैं, समाज सेवियों के भी सामने हैं, सरकार के भी सामने हैं, अधिकारियों के सामने हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होगा। देखो खाली एक नौकरी की बात नहीं है, बात है करप्शन की। और ऐसे ही लोगों की सहायता अभी भी, कल भी वहाँ सीआईए में पकड़ा था, उनका भी स्टिंग ऑपरेशन किया था मैंने अपने पेज से ही। लोगों की अभी भी हेल्प करूँगा, और पहले भी करता, अभी भी हेल्प करूँगा। हाँ जी। एक हमारी साध्वी प्रख्यात वो बोल रही है कि सीआईए में जाके देखें, वहाँ पसीने छूट जाते हैं बड़े बड़ों को पकड़ने में, और आप आज कह ही रहे हैं कि मैं सीआईए में गया था, वहाँ से किया। मेरे को ये कह लीजिए कि साध्वी जी के साथ ऐसा क्या है, मतलब वो ऐसे बार बार बयान दे रही है, क्योंकि आपका काम डिपार्टमेंट से है, और साधु सन्यासियों का काम
जनता का ये संन्यास के थ्रू ही भला करने का है, क्या कहोगे इस? देखिए मैंने देखा था, चलो मेरे बारे में तो वो कुछ कह ले, ठीक है ना। मेरे बारे में कुछ कह ले, लेकिन एक महिला के बारे में, कोई महिला थी, डॉक्टर पता नहीं नाम क्या था, शोकंद, डॉक्टर शोकंद क्या था, उसके बारे में इतनी अभद्र भाषा का साध्वी ने प्रयोग किया था, सिक्किम। तो यानी कि ये तो एक कलंक है, महिला जाति पर एक कलंक है, इस तरह की अभद्र भाषा करने वाले। देखो एक हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन्हीं की वजह से कि कोई हमारे किसी रूप में बेटी के रूप में है, कोई यानी कि पत्नी के रूप में है, कोई माता के रूप में है, ये कलंक है। अंत में आप क्या कहना चाहोगे जनता से भाई? देखिए जनता से यही अपील है, करप्शन है ना, करप्शन के खिलाफ खुल के आवाज उठाओ सभी। ये कितने लोगों को दबाएंगे, एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, सभी को तो नहीं दबा सकते ना। देखिए सबसे पहले यह बात है, अगर करप्शन कोई आपसे किसी से करप्शन करता है, किसी से भी कर लिया करप्शन, मांग कर ली, आप तुरंत एक शिकायत वहाँ तुरंत भेजो उसके खिलाफ जिसने आपसे मांग की है। पहले भेजो एसएचओ के नाम भेजो, चाहे उसी के थाने का मांग रहा हो, एसएचओ खुद मांग रहा हो, लिखित में स्पीड पोस्ट करवा दो, जो सच्चाई है वो लिख के भी इतने रुपए मांगे हैं। कार्रवाई नहीं हो तो 10-15 दिन बाद एसपी के नाम, फिर भी नहीं हो तो एक आईजी डीजीपी को भेज दे स्पीड पोस्ट से। अगर फिर भी नहीं होता ना, ये एप्लीकेशन लगा के उनकी वो रिसीविंग लगा के कार्रवाई नहीं करते और तो कोर्ट में जाए इनके खिलाफ 156(3) में। अगर देशवासी अगर सभी ऐसा करने लग जाए ना, जिससे भी रुपये मांगे, और एक इसमें क्या लगता है, कागज लगता है, एक एप्लीकेशन टाइप करो, 10-20 रुपये में स्पीड पोस्ट हो जाती है। अच्छा एक बात और कह रही है पब्लिक कि मतलब रिश्वत लेने वाला ही गुनाहगार नहीं है, रिश्वत देने वाला भी गुनाहगार है। कई बार टोल बचाने के चक्कर में है ना, खुद मतलब ले दे का काम करा ट्रक वाले। इस मुद्दा पे क्या कहना चाहो भाई? देखिए उनकी मजबूरी हो जाती है, उनको डराया जाता तुम्हारा 40,000 का चालान होगा, ये होगा, और गरीब आदमी हैं बेचारे, दूसरे स्टेटों से आते हैं, वैसे भी किसी को वैसे बुला लेते हैं थानों में भी, जो सीआईए में हैं, ज़्यादा तो सीआईए में प्रताड़ित करते हैं, उनको जो धमकी देते हैं, और वे डर के मारे वो उनको रिश्वत देनी पड़ती है। वो उनका कसूर नहीं है, वो उनको इतनी दहशत पैदा कर देते हैं कि झूठे केस, बहुत से लोगों पे झूठे केस लगा देते हैं। ये तो देख लो एक सरेआम पब्लिक के सामने है, पूरे देश के सामने है। यानी कि जब मेरे वाले मैटर में ही झूठा केस बना के इन्होंने मुझे ही जेल में डाल दिया, तो आम जनता को ये कैसे बख्शते होंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और मैं तो सरकार से भी अभी अनुरोध करता हूँ, देखो गृह मंत्री जी दबंग मंत्री हैं हमारे, मैं तो अभी भी अनुरोध करता हूँ भाई आप इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करके इसको, चलो मेरी वो नहीं है भाई नौकरी चली गई ना चली गई, वह बात नहीं, ये दहशत पैदा हो गई है लोगों के मन में जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। सभी भाई इस वीडियो को गृह मंत्री तक पहुंचाएं, ताकि जो ये गुंडागर्दी का और दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है, मीडिया पे भी पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं, आम पब्लिक के भी पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं, और इनमें ताकि ये अब एक मैसेज, बहुत ही देश में इतना गलत मैसेज गया हुआ है, इतना गलत मैसेज गया हुआ है, सरेआम सारे सबूत होते हुए भी, यानी कि ये कर सकता, तो आम पब्लिक का क्या करते हो गए इसमें तुरंत